हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, एक प्रोटोजोआ प्राणी द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। 6 पीढ़ियों के पश्चात प्रोटोजोआ प्राणियों की समष्टि की क्या संख्या होगी? पहला विकल्प है 128, दूसरा विकल्प है 24, तीसरा विकल्प है 64 और आखिरी विकल्प है 32। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। एक प्रोटोजोआ है जिसमें अलैंगिक जनन होता है। एक प्रोटोजोआ प्राणी है जिसमें अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अलैंगिक जनन की जो द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। द्विखंडन विधि में एक जीव से दो संतति, दो नए जीव उत्पन्न होते हैं। द्विखंडन एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें एक जीव से दो नए जीव उत्पन्न होते हैं। बताना है यहाँ पर कि एक प्रोटोजोआ है, उसमें द्विखंडन होता है और 6 पीढ़ियों के पश्चात प्रोटोजोआ प्राणियों की समष्टि में क्या संख्या होगी 6 पीढ़ियों के बाद। सबसे पहले हम देखेंगे एक प्रोटोजोआ है और इस प्रोटोजोआ में द्विखंडन होता है। जब एक प्रोटोजोआ में द्विखंडन होता है तो दो नए जीव उत्पन्न होंगे। ये पहली पीढ़ी हो गई। दूसरी पीढ़ी में 4 नए जीव उत्पन्न होंगे। तीसरी पीढ़ी में 8 नए जीव उत्पन्न होंगे और इसके बाद चौथी पीढ़ी में 16 नए जीव उत्पन्न होंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। उसके बाद पांचवी पीढ़ी में 32 नए जीव उत्पन्न होंगे। फिर छठवीं पीढ़ी में 164 नए जीव उत्पन्न होंगे। ये छठवीं पीढ़ी है जिसमें 164 नए जीव उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प। 6 पीढ़ियों के पश्चात प्रोटोजोआ प्राणियों की समष्टि की संख्या 64 होगी। अन्य विकल्प गलत होंगे। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।